खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के H1 वीजा के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में और खासकर भारत में हलचल मचा दी है। अमेरिका का H1B वीजा, जिसे हम भारतीय प्रोफेशनल्स का ड्रीम पासपोर्ट कहते हैं, अब बन चुका है ड्रीम विद प्राइस टैग। H1B असल में एक वर्क वीजा है जिसे अमेरिकी कंपनियां हाईली स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल को हायर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय इंजीनियर्स और IT एक्सपर्ट्स का होता है। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की IT इंडस्ट्री से लेकर ग्लोबल ट्रेड वर्क तक हलचल मचा दी है। अब H1B वीजा के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी कि 83 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। सोचिए जरा, क्या अब अमेरिका में जॉब करना सिर्फ अमीर कंपनियों का खेल रह जाएगा, या ये कदम सच में अमेरिकन नौकरियों को बचा पाएगा? अब सवाल आता है, क्या है ये नियम, किस पे लागू होगा, कब से लागू होगा और कैसे लागू होगा? 21 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये नियम कहता है कि हर विदेशी वर्कर पर अब $1 लाख यानी 83 लाख रुपए सालाना देने होंगे। पहले ये फीस कुछ $1000 थी, लेकिन अब अचानक से कई गुना बढ़ा दी गई है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि ये नियम सिर्फ एक नए एप्लीकेंट के लिए होगा। जो लोग पहले से H1B पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन पे ये लागू नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना महंगा टैक्स लगा के क्या आप एक अच्छे टैलेंटेड इंसान को अमेरिका बुला पाएंगे, या टैलेंट अब किसी और देश का रुख करेगा? इन सब का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पे पड़ा। हर साल करीब 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलता है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियर्स को अमेरिका भेजती हैं। अब हर एम्प्लॉय के लिए उन्हें 83 लाख रुपए देना बहुत बड़ा झटका है। छोटे और मीडियम लेवल के IT स्टार्टअप्स तो अब सीधे सीधे अमेरिका भेजना बंद कर सकते हैं, और जिन लाखों युवकों को सपना है कि वो अमेरिका जाकर करियर बनाए, उनकी राह और मुश्किल हो जाएगी। अब सोचने वाली बात ये है कि एक इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका जाकर ग्रेजुएशन करने के बाद H1B वीजा लेना चाहता है, क्या उसकी कंपनी उसके लिए इतनी भारी रकम चुकाएगी? इस पे ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H1B सिस्टम का असली मकसद था दुनिया के हाईली स्किल्ड टैलेंट को लाना, ना कि किसी अमेरिकी वर्कर को सस्ते दाम पर रिप्लेस करना। नई फीस इतनी ऊंची रखी गई है ताकि सिर्फ कंपनियां आवेदन जिन्हें वाकई में एक्सेप्शनल टैलेंट चाहिए वही करें। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि जो कंपनी $1 लाख देने को तैयार है, वही साबित कर सकती है कि उसे सच में स्किल चाहिए, ना कि सस्ता लेबर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या $1 लाख की फीस टैलेंट का पैमाना है? इंडियन और ग्लोबल रिएक्शन क्या है इस पे? इंडियन IT इंडस्ट्री इसे लेके चिंतित है। उनका कहना है कि यह अमेरिका और भारत दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। भारत की ट्रेड बडी साफ कहना है इससे इनोवेशन और ग्रोथ दोनों धीमी पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कनाडा और यूरोप जैसे देश इस फैसले को अपने लिए मौका मान रहे हैं। कनाडा ने तो साफ कह दिया है कि वो टेक टैलेंट का स्वागत करेगा, यानी कि अगर अमेरिका दरवाजे बंद कर देगा तो बाकी देश रेड कारपेट बिछा देंगे। आप जानते हैं इस पे एक्सपर्ट्स की क्या राय है? कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी भारी फीस सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से लागू करना मुश्किल है। कई लॉ फर्म्स का मानना है कि पॉलिसी कोर्ट में अटक जाएगी। कुछ का कहना है कि सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है ताकि अमेरिकी वर्कर खुश हो जाएं। वही इकोनॉमिस्टिक्स का कहना है कि अगर अमेरिका ने सारे टैलेंट के रास्ते बंद कर दिए तो अगली सिलिकॉन वैली शायद कहीं और बनेगी। और यहाँ एक सवाल आपसे, क्या अमेरिका का असली पावर उसके वर्क्स में है, या फिर उस टैलेंट में है जो पूरी दुनिया से वहां पहुंचता है? तो दोस्तों, ये था H1B वीजा पर ट्रंप का नया धमाका। भारतीय युवाओं के लिए अब अमेरिकी सपना सिर्फ सपना ही नहीं, महंगे दाम का सपना बन चुका है। कंपनियां परेशान है, स्टूडेंट मायूस है, और ग्लोबल टैलेंट अब नए रास्ते ढूंढ रहा है। अब देखना होगा कि ये फैसला अमेरिकी नौकरियों का सच बताता है या अमेरिका को इनोवेशन की दौड़ में पीछे छोड़ता है। आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का ये कदम सही है, या फिर भारतीय टैलेंट और अमेरिकी इनोवेशन दोनों के लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो और ऐसी अपडेट्स आप और चाहते हो तो लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।